हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है गुड़हल का प्लांट यानी हिबिस्कस का प्लांट। ये मेरा प्लांट देसी गुड़हल का प्लांट है। आज मैं इसी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी टिप्स देना चाहूँगी जिसका आप भी अपने पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा मैं आज फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ, किस तरह से अपने पौधे की मैं केयर करती हूँ, आज इन सभी चीज़ों के बारे में आज बताऊँगी। तो फ्रेंड्स, ये देसी गुड़हल का प्लांट ठंड के मौसम में डोरमेंसी में रहता है। अब जबकि अब गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो गया है, ये डोरमेंसी पीरियड से बाहर आ चुका है, इसका ग्रोइंग समय स्टार्ट हो चुका है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ढेर सारी सभी ब्रांच पे कलियां बनाए हुआ है और अच्छी तरह से फूल भी खिला हुआ है। लगभग सभी ब्रांच पे कलियां आई हुई हैं और नई नई कलियां भी आ रही हैं। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई है। क्या होता है कि जब नई कलियां बनती हैं तो इसमें कीड़ों का अटैक हो जाता है। तो मैंने काफ़ी दिनों से नोट किया कि इसमें जो कलियां बनी हुई हैं खिल नहीं पा रही थी, कुछ एक ही दो फूल इसमें खिल रहे थे। तो मैंने चेक किया तो इसमें मैंने ये देखा कि कलियों के पीछे काफ़ी ढेर सारे कीड़ों ने अटैक कर दिया है। इसी वजह से जो कलियां बनी हुई थी खिल नहीं पा रही थी। तो मैं आज ये आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पौधे को कीड़े से बचा सकते हैं, पौधे में अच्छी तरह से फ्लावरिंग पा सकते हैं। लगभग सभी कलियों में कीड़े ने अटैक कर दिया है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कौन सा अपने गुड़हल के पौधे में आप इस टाइम फर्टिलाइज़र कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा सीजन है। आप अपने पौधे में हल्की हल्की प्रूनिंग भी कर सकते हैं, पौधे में गुड़ाई भी कर सकते हैं और अच्छी तरह से इसमें खाद भी दे सकते हैं। अगर आपके पौधे में कीड़ों ने अटैक कर दिया है तो उसको किस तरह से आप भगा सकते हैं और पौधे को हेल्दी भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, तभी आप जान पाएंगे कि मैंने किस तरह से अपने पौधे को ठीक किया है और कौन सा इसको मैंने फर्टिलाइज़र दिया है। तो मैंने लगभग आपको सब कलियों को दिखा दिया है। लगभग सभी कलियों में कीड़ों का अटैक हो गया है। कीड़े क्या करते हैं कि कलियों का रस चूसते रहते हैं, इसी वजह से कलियां खिल नहीं पाती हैं। कुछ दिन बाद कलियां गिर जाती हैं और जिस कलियों में कीड़ों ने अटैक नहीं किया है सिर्फ वही फूल खिल जाते हैं। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको मिट्टी को चेक करना है। अगर आपकी मिट्टी इस तरह से सूखी है तो आप अपने पौधे में इस टाइम गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आपकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा नमी है तो आप सिर्फ गुड़ाई करके छोड़ दीजिए, जब मिट्टी सूख जाए तभी आप उसमें खाद दीजिए। तो मेरी मिट्टी लगभग ठीक है तो मैं इस टाइम अपने पौधे में गुड़ाई कर दे रही हूँ। फ्रेंड्स, गुड़हल के पौधे में आपको महीने में 1 से या 2 बार गुड़ाई ज़रूर करना चाहिए। वैसे गुड़हल के प्लांट को आप इस टाइम दिन भर की धूप में रख सकते हैं। गुड़हल के प्लांट को दिन भर की धूप काफ़ी ज़्यादा पसंद है, ये धूप ज़्यादा पसंद करता है। इस वजह से आप गुड़हल के प्लांट को अगर शेड एरिया में रखे होंगे तो उसको फ़ौरन ही धूप में रख दीजिए। इसको दिन भर की धूप में रखेंगे तभी अच्छी तरह से फ्लावरिंग करता रहेगा, नहीं तो ये कीड़ों का अटैक हो जाता है और पौधा धीरे धीरे सूख जाता है, कलियों को खिला नहीं पाता है। और पानी आपको हमेशा चेक करके देना है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी नहीं देना है। आप जब भी पानी दीजिए तो मिट्टी की जो ऊपरी लेयर रहती है सूख जाती है, तभी आप दोबारा पानी दीजिए। और टाइम टू टाइम आप गुड़ाई करिए। गुड़ाई आप 1 से 1.5 इंच तक करिए। और जो इसमें रूट कट जाती है तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। जो ऊपर ऊपर जड़ फैली रहती है वही रूट कटती है, उससे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आप अपने पौधे में आपका पौधा रूट बाउंड हुआ तो उसको आप रूट प्रून भी कर सकते हैं। पौधे को पूरी तरह से गमले से बाहर करके जड़ को काट कर फिर से दोबारा आप लगा सकते हैं। तो चलिए, हमने गुड़ाई कर दिया है। अब मैं इसमें ये 2 मुट्ठी वर्मिंग कंपोस्ट लिया है। आप चाहे तो वर्मिंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं या तो फिर गोबर की खाद भी दे सकते हैं या किचन कंपोस्ट भी दे सकते हैं। तीनों में से आप कोई सा भी खाद 2 से 3 मुट्ठी दे सकते हैं। इसके अलावा कुछ और सी खादें हैं जो कि देना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे हमने चाय की पत्ती लिया है, ये यूज की हुई चाय की पत्ती है। 2 चम्मच हमने चाय की पत्ती लिया है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अच्छी तरह से रहती है। पौधे में अच्छी ग्रोथ, अच्छी फ्लावरिंग पाने के लिए आपको महीने में 1 बार DAP का भी इस्तेमाल करना चाहिए। DAP में पोटेशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम,
फास्फोरस, सभी तरह की इसमें तत्व रहते हैं जो कि पौधे के लिए बेहद ही ज़रूरी रहता है। तो सिर्फ यही 3 खाद मैंने अपने पौधे में दिया है। आप चाहें तो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट भी दे सकते हैं या तो फिर आप DAP भी दे सकते हैं। तो खाद देने के बाद अब आपको क्या करना है, कुछ पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र भी आप अपने पौधे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ प्याज के छिलकों के लिया है। ये प्याज का छिलका जो ऊपरी लेयर रहता है, सिर्फ उसी लेयर को आपको लेना है और इसको क्या करना है कि इसको आपको पानी में भिगा देना है। 24 घंटे के लिए आप भिगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने पहले से भिगा के रखा है। तो ये पानी बहुत ही अच्छी मात्रा में पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। आप चाहे तो केमिकल फर्टिलाइज़र यानी केमिकल पोटास का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाता है। तो आपको पानी को इस तरह से छान कर तब आप अपने पौधे में दे सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने से पौधे में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है और पौधे की मिट्टी जो रहती है काफ़ी हेल्दी हो जाती है। केमिकल पोटास का इस्तेमाल करने से पौधे में तुरंत तो फूल खिला देता है, लेकिन धीरे धीरे पौधा ख़राब होने लगता है। तो हमें अपने पौधे में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए। तो जब आप पोटास का इस्तेमाल करेंगे तो जो पौधे में कलियां बनी रहती हैं बहुत जल्दी से खिलना स्टार्ट हो जाती हैं। लेकिन अगर आपका पौधे में थोड़ी बहुत खराबी है, पौधा बीमार है, पौधे में कीड़ों का अटैक हो गया है, तो उसमें कुछ कीड़ों का मारने की आपको दवा डालना है। तो यहाँ पर हमने 1 लीटर पानी ले लिया है और ये साफ फंगिसाइड है जो कि मेरा ख़त्म हो चुका है। तो हमने उसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला लिया है। अगर आपके पास साफ फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी का पानी बनाकर अपने पौधे में स्प्रे करेंगे तो इससे भी जितने कीटाणु हैं सारे भाग जाएंगे। चाहे वो मिली बग हो या तो फिर काले कीड़े हो, किसी भी तरह का कोई कीड़ा हो तो आप हल्दी का पानी बनाकर स्प्रे कर सकते हैं या तो फिर आप कोई इंसेक्टिसाइड लेकर उसका भी आप स्प्रे करेंगे तो इससे भी सभी तरह के कीड़े ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने पानी को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब मैं अपने पौधे पे स्प्रे करूँगी। खूब फास्ट आपको स्प्रे करना है। जितना फास्ट आप स्प्रे करेंगे उतने तेज़ी से कीड़े भागेंगे। और आपको क्या करना है, कलियों को आगे पीछे जितनी पत्तियां हैं पत्तियों को उलट पलट कर आपको देख लेना है। सभी ब्रांच पे और सभी कलियों में खूब अच्छी तरह से आपको स्प्रे कर देना है और महीने में 1 बार या 2 बार इस तरह का स्प्रे करेंगे तो पौधे में किसी भी तरह का कोई कीड़ा रहेगा उसमें कीड़े ख़त्म हो जाएंगे, चाहे वो मिलीबग हो चाहे काले एफिड हो। जब आप इस तरह के स्प्रे करेंगे तो पौधा आपका बिल्कुल हेल्दी हो जाएगा और जो कलियां बनाता है फौरन ही आपकी कलियां खिल जाएगी और कलियां जो खिलेंगी काफ़ी अच्छी तरह से बड़े साइज़ का भी खिलेंगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइम आप अपने पौधे में खाद दे सकते हैं, पौधे की ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पौधे में किसी भी तरह का कोई रोग लग गया है तो इस तरह का ट्रीटमेंट करके आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। और इस टाइम आपको क्या करना है, अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे कि आप कोई नया पौधा खरीद कर लाए हैं तो उसका इस टाइम आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि यही टाइम गुड़हल के पौधे के लिए अच्छा रहता है। आप पौधे में खाद दे सकते हैं, नए पौधे को लगा सकते हैं और आप कोई कटिंग लगाए हैं, कटिंग तैयार हुआ हो तो आप उसको भी नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसी जो बेसिक बातें हैं जो कि आपके लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट